वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीएफ विद राजेश सर। तो स्टूडेंट, आज एक नए लेक्चर में फिर से एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बच्चों क्या, कंटिन्यूटी। देख रहे होंगे आप, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है। ठीक है, ये बच्चों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कैलकुलस के अंदर आता है आपका। ठीक है, कैलकुलस के अंदर क्या क्या आता है पहले वो देख लेते हैं। तो कैलकुलस के अंदर आपका आता है फंक्शन आता है, फंक्शन के बाद लिमिट आता है, लिमिट के बाद डिफरेंशिएशन आता है, डिफरेंशिएशन के बाद उसी में फिर डिफरेंशिएबिलिटी आती है, फिर आता है आपका कंटिन्यूटी है उसी में। फिर उसके बाद अब जो आगे इसके पढ़ेंगे वो अब इस चैप्टर से आपका कैलकुलस स्टार्ट हो गया, यानी नेक्स्ट पढ़ेंगे तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, फिर उसके बाद इंटीग्रल है, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है। यानी कैलकुलस में बच्चों बहुत ज़्यादा आपका वेटेज है। ठीक है, और मतलब जो आपका 12th का पेपर है वो पूरा का पूरा बेस्ड है किस पे, कैलकुलस पे ही है। तो यहाँ से बच्चों जब हम चीज़ें सीखेंगे तो बहुत ध्यान से आप सीखने की कोशिश करिएगा, एकदम आराम से समझ में आएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एकदम मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, अगर जो पहले पढ़ा है उसके लिए फ़ायदा तो होगा ही, जो नहीं पढ़ा है उसके लिए भी क्या होगा, फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और एकदम जहाँ तक हो सकेगा आपका पूरा सिलेबस तो कंप्लीट होगा। और अगर कंपटीशन की भी कुछ चीज़ें मैं इसमें इन्वॉल्व करूंगा, जिससे कि अगर कोई बच्चा कंपटीशन देना चाहे तो वो भी यहाँ के लेक्चर को अटेंड करें। कंपटीशन के कुछ क्वेश्चन, पूरा तो नहीं, कुछ क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो अटेम्प्ट आराम से कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो जो बच्चे पहली बार इस वीडियो से इस चैनल पे आए हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले वो क्या करें, ये लेक्चर 1 है, लेकिन इससे पहले भी आपके बहुत सारे जो चैप्टर हैं क्लास 12th के मैथ्स के वो इस प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप उसे जाके देखेंगे तो वहाँ पे सेपरेट हर हर चैप्टर की एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। जैसे फंक्शन की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसके बाद मैट्रिसेस की अलग बनाई गई है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अलग बनाई गई है, डिटर्मिनेंट की क्या बनाई गई है, अलग बनाई गई है। तो आप मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उन सब प्लेलिस्ट को 1 बाय 1 क्या करें, देख लें। वहाँ पे आपको क्या है, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है और मेरे द्वारा ये ध्यान रखा गया है कि लैंग्वेज क्या रहे, आसान रहे। ठीक है बच्चों, और अगर आपको चीज़ें वहाँ पे ठीक लगती हैं तो फिर आप दूसरे को भी क्या कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बच्चों कंटिन्यूटी। इसके लिए बच्चों हम पहले थोड़ा सा 11th में जाते हैं क्योंकि जरूरत पड़ेगी हमको। पहले हम जान लेते हैं कि लिमिट क्या है। ठीक है, लिमिट क्या है पहले ये समझ लेते हैं। 11th में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने कहा ना एकदम बेसिक से लेके चलेंगे और पूरा एकदम एक एक चीज को आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लिमिट का मतलब बच्चों होता है, आप लोग पढ़े होंगे 11th में, सिंपली क्या है, अप्रोचिंग वैल्यू। ठीक है, यानी कि किसी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। दो तरह से चीजें बच्चों होती हैं, एक होता है अप्रोच करना और एक होता है एकदम एग्जैक्ट। तो अप्रोच करने को ही हम क्या कहते हैं, लिमिट कहते हैं। और फंक्शनल वैल्यू एक होती है। ठीक है, फंक्शनल वैल्यू, तो फंक्शनल वैल्यू को हम लोग बोलते हैं एग्जैक्ट वैल्यू। क्या बोलते हैं बच्चों, एग्जैक्ट वैल्यू बोलते हैं। ठीक, अब इन दोनों को थोड़ा समझ लेते हैं एग्जाम्पल लेके। ठीक है, पहले एग्जाम्पल लेके थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो सपोज करिए कोई फंक्शन हमको दिया है f(x = x² + 2)। ठीक है, ये दिया है। अगर हमसे कोई पूछे f2, ये पूछे तो हम कहेंगे कि ये फंक्शनल वैल्यू है। क्या है बच्चों, ये हमारा क्या है, फंक्शनल वैल्यू है। और अगर हम रख दे तो यस की जगह हम क्या कर देंगे, 2 रख देंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 = कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन अगर कोई कहे लिमिट, तो लिमिट का मतलब बच्चों की हम x = 2 नहीं रखेंगे, बल्कि हम क्या रखेंगे, x = 1.9, x = 1.99, x = 1.999, फिर ऐसे ही, यानी कि हम अप्रोच करेंगे 2 की तरफ। ठीक है, तो फंक्शनल वैल्यू को बच्चों ऐसे लिखाते हैं, और अगर हमें निकालना रहेगा अप्रोचिंग वैल्यू तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, आप लोग सीखे होंगे। यानी कि लिमिट और फंक्शनल वैल्यू में एक ही डिफरेंस है कि लिमिट में हम अप्रोच करते हैं और वो वैल्यू एग्जैक्टली नहीं रखते हैं, जबकि फंक्शनल वैल्यू में हम एग्जैक्टली वो वैल्यू रख देते हैं। अब जैसे यहाँ पे कह रहा है x टेंडिंग टू 2, लिमिट x टेंडिंग टू 2, इसका मतलब x की वैल्यू हम 2 कभी भी नहीं रखेंगे, बल्कि कितना रखेंगे, 1.9 रख सकते हैं, 1.99 रख सकते हैं, 1.9999 रख सकते हैं।
यानी कि अगर हमको ये कैलकुलेट करना होगा x टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे f की वैल्यू 2 नहीं रखेंगे। ठीक, तो इतना समझ में आ गया बच्चों कि लिमिट और फंक्शनल वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, अप्रोचिंग वैल्यू को क्या कहते हैं, लिमिट। इसका ये मतलब है कि किसी भी पॉइंट की तरफ टेंड होंगे तो उसको हम कहेंगे कि अप्रोच कर रहे हैं। अब देखिए बच्चों, हम लोग अगर नंबर लाइन पे दिखाएं तो 0 इधर होगा, 1 इधर होगा, 2 इधर होगा। इधर है आपका माइनस इन्फिनिटी, इधर क्या है, उधर है प्लस इन्फिनिटी, इधर क्या है माइनस इन्फिनिटी। अब बच्चों अगर हमको 2 पे पहुंचना है, ठीक है, क्योंकि हम अब अप्रोचिंग की बात कर रहे हैं तो एग्जैक्ट की बात करते हैं तो यही f = 2 रख देते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं अप्रोच करने की, तो जब हम अप्रोच कर सकते हैं, अप्रोच की बात कर रहे हैं, तो हम 2 को 2 तरफ से अप्रोच कर सकते हैं, यानी 2 पे 2 तरीके से पहुंच सकते हैं। कैसे, एक इधर से पहुंच सकते हैं और एक क्या है, इधर से पहुंच सकते हैं। अगर बच्चों हम 2 को इक्वल टू सपोज कर लें, 2 को इक्वल टू सपोज कर ले, तो 2 के लेफ्ट साइड को जो हम अप्रोच कहते हैं, वो लेफ्ट साइड से हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, तो ये इधर से हो गया। ठीक है, और 2 को इधर से अप्रोच करेंगे तो उसको कहते हैं क्या, राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं बच्चों, राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। ठीक, यानी कि अप्रोच कितने तरीके से कर रहे हैं बच्चों, 2 तरीके से। तो अप्रोच को ही हम लोग क्या कहते हैं, लिमिट कहते हैं। यानी कि लिमिट भी अब कितने तरह की हो गई बच्चों, 2 तरह की हो गई। एक जो लेफ्ट तरफ से हम पॉइंट्स की तरफ जाएं उसको कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या कहेंगे बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट। और एक अगर राइट साइड से हम लोग पॉइंट्स की तरफ अप्रोच करेंगे और लिमिट की वैल्यू निकालेंगे तो उसको हम कहेंगे क्या, राइट हैंड लिमिट। ठीक है बच्चों, तो पहले हमें ये चीज समझ में आ गया कि फंक्शनल वैल्यू और लिमिट में क्या डिफरेंस है। फिर हमें ये समझ में आ गया कि ये अप्रोचिंग जब वैल्यू है, तो जब अप्रोचिंग वैल्यू है तो अप्रोच किसी पॉइंट पे हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक राइट साइड से और एक क्या है, लेफ्ट साइड से। क्योंकि इसका बच्चों यूज करूंगा मैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो आइए थोड़ा सा और फिगर को क्लियर किया जाए। तो ये आपका 0 है, ये है 1, ये है 2। तो बच्चों जब हम इधर से आ रहे हैं तो ये राइट साइड है, ठीक है, राइट साइड है। और जब इधर से हम आ रहे हैं तो ये क्या है, लेफ्ट साइड है। तो हमने क्या कहा बच्चों कि अगर आप लेफ्ट से आएंगे और लिमिट निकालेंगे तो उसको कहेंगे लेफ्ट हैंड, क्या कहेंगे बच्चों, लिमिट कहेंगे। और इसका मतलब क्या हो गया, LHL हो गया। और इधर से आएंगे बच्चों तो हम क्या कहेंगे, राइट हैंड लिमिट कहेंगे, यानी इसको क्या कहेंगे बच्चों, RHL कहेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर हो रहा है। चूंकि 2 तरीके से हम अप्रोच कर रहे हैं, इस वजह से लिमिट की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 तरह से। अब थोड़ा सा और समझ सकते हैं। तो बच्चों जब राइट से आप आओगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 2.1 होगा, यहाँ पे क्या होगा 2.2 होगा, यहाँ पे क्या होगा 2.3 होगा। इसी तरीके से होगा। लेफ्ट साइड में आएंगे तो क्या होगा 1.9 होगा, यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा 1.8 होगा, यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा 1.7 होगा। ठीक है, यानी कि हम ये देख पा रहे हैं कि अगर राइट साइड में आएंगे तो वैल्यू जो है 2 से बड़ी है। ठीक है, ये वैल्यू क्या है आपकी, 2 से बड़ी है। और जब आप लेफ्ट साइड में आ रहे हैं तो वैल्यू जो है वो 2 से क्या है, छोटी है। समझ में आ रहा है बच्चों। ठीक, अब हम तरीका बता रहे हैं कि कैसे आप RHL और LHL निकालते हैं। ठीक है, हमने तो ये समझ लिया कि किसी पॉइंट को आप 2 तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, एक लेफ्ट तरीके से, एक लेफ्ट साइड से, एक राइट साइड से। तो लेफ्ट साइड से अगर हम अप्रोच करेंगे तो वही लिमिट कहलाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। और अगर राइट साइड से हम अप्रोच करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, राइट हैंड लिमिट कहेंगे। ठीक, फिर हम ये देख पा रहे हैं कि राइट साइड में जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी है और लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है वो 2 से क्या है, छोटी है। तो क्या हम लेफ्ट साइड लिमिट जब निकालेंगे बच्चों, मान लीजिए हमारा फंक्शन यही दिया हुआ था, ये दिया हुआ था आपका फंक्शन x टेंडिंग टू 2x² + 2। तो अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिखें इसका, यानी कि अगर बच्चों हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिखना चाहें तो हमको ये पता है कि ये 2 की तरफ किधर से अप्रोच कर रहा है बच्चों, लेफ्ट साइड से। और जब लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है मतलब 2 से क्या रहेगा, कम रहेगा वैल्यू। तो 2 से कम रहेगा तो उसको दिखाने के लिए बच्चों हम इसको लिख देते हैं ऐसे, यानी 2 के ऊपर क्या लिख देते हैं, माइनस। तो इससे ये पता चल जाता है कि जो वैल्यू है वो 2 से क्या लेनी है, हमें कम लेनी है। और ये किस तरह का लिमिट दिखा रहा है बच्चों, राइट लेफ्ट हैंड लिमिट दिखा रहा है। और अगर RHL लिखना हो बच्चों, तो RHL अगर लिखना हो तो अगर हम लिखें इस तरह से, यही फंक्शन था हमारा x टेंडिंग टू 2 + x² + 2। तो अगर RHL लिखेंगे तो पॉइंट्स किधर की तरफ आ रहे हैं बच्चों, राइट से आ रहे हैं।
अब जब राइट से आ रहे हैं तो वैल्यू क्या होगी, 2 से क्या होगी आपकी बड़ी होगी, तो 2 से बड़ी होगी तो 2 से बड़ी के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लगा देते हैं, प्लस लगा देते हैं। यानी कि अभी तक हमने 3 चीज समझा। पहला ये समझा कि फंक्शनल वैल्यू और लिमिट में बस एक ही डिफरेंस है कि फंक्शनल में एग्जैक्ट होता है और लिमिट में अप्रोच की तरफ अप्रोच करता हुआ पॉइंट जाता है। अब बच्चों जब अप्रोच करेगा तो हम किसी पॉइंट पे 2 तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, एक लेफ्ट साइड से, और लेफ्ट साइड से जब हम करेंगे तो वहां पे लिमिट जब निकालेंगे तो उसको बोलेंगे हम LHL। एक राइट हैंड साइड से करेंगे और राइट साइड से जब हम वैल्यू निकालेंगे लिमिट की तो उसको क्या कहेंगे, RHL। फिर हमें यह समझ में आया कि LHL में जब भी पॉइंट्स लेंगे तो उसकी वैल्यू उस पॉइंट से कम होगी तो उसको हम क्या कर दिए, माइनस से दिखा दिए और फंक्शन वैसे लिख दिए। और जब राइट साइड से आएंगे तो पॉइंट से वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, थोड़ी ज्यादा होगी, तो उसको हम किससे दिखा दिए, 2+ से। तो इतना कॉन्सेप्ट बच्चों आपको यहाँ पे लिमिट में, कंटिन्यूटी में इतना टॉपिक, आपको इतना कॉन्सेप्ट चीजें पता होनी चाहिए क्योंकि यूज करेंगे हम, ठीक है। तो अब आते हैं हम, यानी लिमिट हमने ठीक से सीख लिया। अब आते हैं जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक क्या है बच्चों, कंटिन्यूटी। तो अब कंटिन्यूटी आपको बताते हैं कि कंटिन्यूटी क्या है। तो बच्चों पहले इसको हम ग्राफ से समझाना चाहेंगे, ठीक है। पहले ग्राफ से आपको समझा दें, फिर इसका मैथमेटिकल है। मान लीजिए कि हमें ये फंक्शन दिया गया fx = x², ठीक है बच्चों। तो आपको ये पता ही है ये क्या बनेगा, ये कर्व बनेगा जिसका नाम है पैराबोला। तो जब पैराबोला बनेगा बच्चों तो इसको अगर आप ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। फिर अगर हम एक ले लेते हैं, मान लीजिए x3, तो ये क्या है बच्चों, ये है आपका क्या, एक कर्व बनेगा, क्यूबिक कर्व, ठीक। अब कंटिन्यूटी की डिफिनेशन पहले हम वो ग्राफिकली समझते हैं। तो अब क्या करें कि अगर आप यहाँ पे पेन रखें और इस पूरे कर्व पे जाएं, पेन रखें और पूरे कर्व पे जाएं, तो कहीं भी ब्रेकेज आपको नहीं मिल रहा है। कहीं भी ब्रेकेज मिलेगा, कहीं भी आपको कलम उठाना पड़ेगा, नहीं उठाना पड़ेगा। तो ग्राफ में यही कहता है कंटिन्यूटी, यानी कि किसी जगह से, किसी कर्व पे अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हैं और कंटिन्यू आप, मतलब आपको कलम उठाना ना पड़े, ठीक है, यानी कि उसको कहेंगे कि ब्रेकेज ना हो, तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो कर्व कैसा है बच्चों, कंटिन्यूअस है। कैसा है बच्चों, कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस का मतलब है नो ब्रेकेज, हम लोग जानते ही हैं। जैसे क्या है कि अगर आपकी क्लास चल रही है, ठीक है, तो कंटिन्यू चलती रहे, जिसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यू, मतलब एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो करें। जैसे आज 3 बजे आ गया तो कल फिर 3 बजे आएगा, फिर अगले दिन 3 बजे, फिर लगातार ऐसे 3 बजे तक आएगा, मतलब कोई भी ब्रेकेज नहीं होगा। तो उसी तरीके से मैथ्स में बच्चों अगर कोई कर्व है और उस पर अगर हम पेन से या पेंसिल से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाएंगे और कहीं पे ब्रेकेज नहीं मिलेगा, तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। यहाँ पे भी वही चीज है, ऐसे आएंगे ऐसे आएंगे, तो ये भी फंक्शन क्या हो गया बच्चों, आपका कंटिन्यूअस हो गया। तो सिंपल सा मतलब हमको अभी ग्राफिकली समझ में आया कि अगर कोई ग्राफ हमको दिया है या कोई कर्व दिया है, तो अगर हम उसका ग्राफ बनाएं और ग्राफ बनाने पे कहीं भी उसमें ब्रेकेज ना हो, तो हम उसको क्या कहेंगे बच्चों, कंटिन्यूअस है। अब जैसे ये वाला अगर कोई कह दे, ये देखिए बच्चों ये ग्राफ है एक, तो ये अगर कोई कहेगा तो इसमें क्या कहेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमको कलम नहीं उठाना पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे हम गए तो हमें कलम उठाना पड़ा, फिर यहाँ तक कलम नहीं उठाना पड़ा, फिर यहाँ से जाके यहाँ पे उठाना पड़ा, ठीक है। तो ये जो कर्व कहलाता है, इसमें क्या है बच्चों, ब्रेकेज है। क्या है आपका, ब्रेकेज है। तो यानी कि ये वाला कर्व कैसा कहा जाएगा बच्चों, डिसकंटिन्यूअस। यहाँ पे यानी क्या है बच्चों, आपके डिसकंटिन्यूटी है, ठीक। अब क्या होता है, जहां जहां पे हमें कलम उठाना पड़ा, ये कलम उठाना पड़ा या पेंसिल उठाना पड़ा, उस पॉइंट्स को कहते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या कहते हैं बच्चों, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि वो पॉइंट जहां पे ब्रेकेज है, जहां पे ब्रेकेज है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यानी कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपका क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है बच्चों। पॉइंट ऑफ आपका क्या है, डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। तो पहले चीज हमने समझ ली कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ दिया है या फिर फंक्शन दिया है और अगर हम ग्राफ बना लें और उस ग्राफ में कहीं भी ब्रेकेज ना हो, तो वो ग्राफ क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा, और वो फंक्शन भी क्या कहलाएगा बच्चों, कंटिन्यूअस कहलाएगा, ठीक।
लेकिन अगर फंक्शन दिया है, हमने उसका ग्राफ बनाया और उसमें ब्रेकेज है, तो हम उस कर्व को क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस, और उस फंक्शन को भी क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस ही कहेंगे। ठीक है बच्चों। और जहां जहां पे जिस जिस पॉइंट पे ब्रेकेज होगा उसी को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इतना समझ में आ गया। ये बच्चों हुआ आपका क्या, ग्राफिकल, यानी कि ये ग्राफिकल मीनिंग हुआ, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ आपका क्या हो गया, कंटिन्यूटी होगा। लेकिन बच्चों अगर कुछ फंक्शन हमारे ऐसे दिए रहते हैं जिनका ग्राफ बनाना हमने सीखा नहीं है, हमने तो कुछ पर्टिकुलर फंक्शन का ही तो ग्राफ बनाना सीखा है, तो कुछ अगर फंक्शन ऐसे दी जाए जिनका ग्राफ हम ना बनाए तब तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। और बार बार ग्राफ बनाना इजी भी नहीं होता है, तो यानी हमें कोई ऐसा तरीका इजाद करना पड़ेगा कि हमें ग्राफ बनाए बिना ही हमारा क्या हो जाए, काम हो जाए। तो उसी लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल डिफिनीशन या मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ क्या करते हैं, कंटिन्यूटी देखते हैं। ग्राफ वाला तो एकदम बेसिक है। ग्राफ वाला क्या कह रहा है कि आप ग्राफ बना लीजिए, कोई ब्रेकेज नहीं है तो वो कंटिन्यूअस है, अगर ब्रेकेज होगा तो डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन हमने कहा कि हम हर तरह के फंक्शन का ग्राफ बनाना नहीं जानते हैं, और कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिनका ग्राफ बनाना काफी पेचीदा होता है, मतलब डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर हमको उनको कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस बताना होगा तो फिर हम कैसे बताएंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल डिफिनीशन का यूज करते हैं। तो आइए समझते हैं क्या मैथमेटिकल definition of mathematical definition of continuity। ठीक है। तो जैसे बच्चों क्या है कि कोई भी फंक्शन दिया रहेगा, मान लीजिए कोई फंक्शन दिया है, लेट y इक्वल टू कुछ फंक्शन दे दिया है, ठीक है, y इक्वल टू कुछ फंक्शन दे दिया है। अब जैसे बच्चों हमको कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पे ही पता करनी रहेगी, ठीक है, तो चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू ए। ठीक है, किसी पॉइंट पे ही, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी होगी या कंटिन्यूटी होगी तो हमें किसी पॉइंट पे ही चेक करना होगा। तो मैथमेटिकल डिफिनेशन में हम क्या करते हैं बच्चों, अगर हमको फंक्शन दे दिया है और पॉइंट दिया है तो क्या हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट हमको पता है पॉइंट लेफ्ट में है तो क्या लिख देंगे, a माइनस लिख देंगे, fx ये आ गया। फिर क्या हम राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, x टेंडिंग टू a प्लस fx हो जाएगा। ठीक, क्या हम फंक्शनल वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो फंक्शनल वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यानी कि ये तीनों मैथमेटिकली निकालना काफी आसान है। ठीक है, तो अगर हम ये तीनों निकालें और ये तीनों अगर आपके इक्वल आ गए, यानी LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, तब हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है आपका, कंटिन्यूअस है। क्या है बच्चों, कंटिन्यूअस है एट पॉइंट x इज इक्वल टू a। ठीक है, यानी कि ये तो काफी हमको आसान लग रहा है। ग्राफ वाला भी ठीक है, अगर जिसका हम ग्राफ बना पाएंगे आसानी से उसको बना दें, फिर उसके बाद हम अगर उसमें कोई पॉइंट ब्रेकेज नहीं मिलेगा तो कहेंगे कंटिन्यूअस है। लेकिन ये अप्रोच ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्यों, क्योंकि अगर हम जिस फंक्शन का ग्राफ नहीं भी बना पाएंगे उसका अगर हम उस पॉइंट पे LHL तो निकाल सकते हैं, RHL भी निकाल सकते हैं और फंक्शन की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर ये तीनों आपस में क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तब हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा कैसा है, कंटिन्यूअस है। और अगर नहीं आएगा तीनों बराबर, यानी कि सपोज करिए कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL आ गया, या फिर LHL इज इक्वल नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू आ गया, तब हम कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि उस पॉइंट पे क्या है, डिसकंटिन्यूटी है। क्लियर हो रहा है बच्चों। यानी कि इस लेक्चर में बच्चों हमने क्या सीखा, एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रोचिंग वैल्यू में अंतर समझा, फिर लिमिट को समझा कि लिमिट कितने तरीके से बनाई जा सकती है, फिर जाना कि अच्छा दो तरीके से होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, फिर क्या होता है, राइट हैंड लिमिट होता है। फिर जाना कि लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं और राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं। फिर हम लोग आए कंटिन्यूटी किसको कहते हैं, कंटिन्यूटी के हम लोग कितने अप्रोच समझे बच्चों, दो अप्रोच समझे। पहला ग्राफिकल वाला अप्रोच समझा, दूसरा मैथमेटिकल वाला अप्रोच समझा। तो बच्चों मैक्सिमम जो क्वेश्चन, यानी सारे के सारे मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा वो आपको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन पे ही कराऊंगा, यानी मैथमेटिकल डिफिनीशन जो है कंटिन्यूटी की उसी पे हम कराएंगे। यानी हम क्या निकालेंगे, बार बार लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, बार बार क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये तीनों इक्वल होगा तो हम कहेंगे कंटिन्यूअस है, और अगर नहीं इक्वल होगा तो हम कहेंगे क्या, डिसकंटिन्यूअस है। तो आई होप बच्चों इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो ये था बच्चों कंटिन्यूटी पे आपका पहला लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों जब मैं आपके सामने आऊंगा तो इस पे हम लोग बहुत सारे क्या करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।